टीवी देख रहे हैं आप इस वक्त जम्मू प्रेस क्लब के भीतर मौजूद है, जहां पर एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो है वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और उमर अब्दुल्ला की सरकार के खिलाफ जो है वो एसआरओ को लेकर और नौकरियों को लेकर इस वक्त साफ प्रदर्शन जो है वो लोगों का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये तमाम लोग जो है वो इस वक्त यहाँ पर सड़कों पर बैठे हुए हैं और प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है कि आखिरकार क्या डिमांड है इनकी और क्या मांगे हैं, वो जरूर बातचीत करने की कोशिश है। सीट्स अब हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल 0% की हुई है हमारी। हम पढ़ के जाए कहाँ, हम 9 साल की डिग्रियां करके जाए कहाँ। हम पहले बीएससी करते हैं 4 साल की, 2 साल की एमएससी करते हैं, 3 साल की पीएचडी करते हैं, उसके बाद हम जाए कहाँ। हम 9 साल वेस्ट करके अगर हमारे लिए जॉब ही नहीं है तो हम एग्रीकल्चर पढ़ क्यों रहे हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आ रही है। कितनी देर से प्रदर्शन इसी तरह से कर रहे हैं आप? हमारी पीएससी चल रही है फिलहाल, चलो ठीक है, हमें श्योरिटी दी जाए इस चीज की कि हमारे लिए पोस्टें अवेलेबल होनी चाहिए आगे, जो कि पोस्टें अवेलेबल है ही नहीं यहाँ पे। बस ये डिमांड करें कि हमारे पोस्ट अवेलेबल हो, सो दैट हमें इंश्योरिटी मिले कि हमारी आगे इन फ्यूचर हमारी जॉब लग सके, हम सिक्योर हो सके, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। क्या कर रहे हैं प्रदर्शन? हमारी जो प्रदर्शन चल रहा है इस चल रहा है कि जो पोस्ट है हमारी कब से रुकी हुई है वो पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल करवाएं, जाके अगर हम बीएससी कंप्लीट करते हैं तो हमें ये श्योरिटी मिल सके कि आगे हमारी जॉब सिक्योर, जो कि ऐसा नहीं है। बाकी फील्ड में अगर हम देखें वेटनरी में देखें, किसी और फील्ड में देखें, वहाँ पे ऑलरेडी पोस्टें वगैरह अवेलेबल होंगी। इस फील्ड में जो है वो पोस्टें वगैरह नहीं है, वो जो कि पहले से बंद रखी है। यार देख सकते हैं वहाँ पर एक और जो है वो महिलाएं भी आगे आप देख सकते हैं पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच जो है वो झड़प सड़क जो है वो इस वक्त एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स जो है वो रिवोक एसआरओ 442 की मांग कर रहे हैं। सड़कों पर प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा किया गया। अब यहाँ पर महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के पास आप लोग धरना लगाए बैठे। डिमांड क्या है और जो सुनी नहीं जा रही उमर अब्दुल्ला की सरकार की तरफ से? सर एक्चुअली 20 साल से जो हमारी जॉब्स वगैरह की वैकेंसीज थी वो बंद करके रखी हुई है। 2200 सीटें थी, वो कहाँ पर है सीटें? हमारे को सीटें चाहिए, क्योंकि पहले अगर देखा जाए इंडिया में 28% था क्राइटेरिया एग्रीकल्चर का, लेकिन अब घटा के 28 से लेके 20 पे कर दिया है। अब अगर इंडिया डेवलप हो रहा है तो वहाँ पर क्राइटेरिया बढ़ाना चाहिए, ना कि कम करना चाहिए। इन्हें 8% कम कर दिया। दूसरा, अगर मैं भी बीएससी कर रहा हूँ एग्रीकल्चर, तो अभी अगर मैं यूजी कर रहा हूँ, यहाँ पीएचडी वाले हैं, पीजी वाले हैं, पीएचडी वाले हैं, उनको जॉब्स नहीं मिली, तो क्या गारंटी कि हमारे को जॉब्स मिलेगी? हमारे घर वालों ने लोन उठाया है, तो काफी मुश्किल से पैसे जोड़ के हमारे को यहाँ पहुंचाया, 2 साल 3 साल बंदों ने ड्रॉप किया है, हम जाके यहाँ पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद अगर हमारे को नई सीटें मिलेगी, हम क्यों कर रहे हैं? फिर हमने छोड़ देना चाहिए, फिर हम इलिटरेट बैठते हैं। अगर लिटरेसी रेट पहले 20% से भी कम था, अब 90% से ज्यादा हो चुका है, लेकिन उस लिटरेसी का क्या करें हम? जब हमारे को जॉब्स नहीं मिल रही है, हम भी क्या करें? सारा एग्रीकल्चर, फार्मिंग वगैरह सब हमारे ऊपर डिपेंड आता है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड आता है। अगर हमारे को ही नहीं देखा जाएगा, हमको डेवलपमेंट नहीं मिला जाएगा, तो लोग क्या खाएंगे? लोग क्या करेंगे? फार्मिंग के ऊपर सारा डिपेंड होता है। खाने जब पेट है तभी बंदा कुछ कर पाएगा, लेकिन जब ना जॉब्स का देख रहे हैं ना हमारे को देख रहे हैं, हम उतने बड़े आदमी नहीं एंटरप्रेन्योर बन सके या फिर बिजनेस खोल सके। हम गरीब फैमिली से आते हैं, हम पढ़ रहे हैं ताकि हम कुछ कर सके, बट जॉब्स नहीं मिलेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। या तो बंदे जो है मैक्सिमम बच्चे डिप्रेशन से होकर सुसाइड कर लेते हैं, कोई डिप्रेशन से आके पागल हो जाते हैं, उसकी जिम्मेदार कौन रहेगा? अगर कोई बच्चा कल को मर रहा है, कुछ भी हो रहा है, जिम्मेदार कौन रहेगा पढ़ाई की वजह से? अब दिव्यांग सर ने, प्रेसिडेंट जो हमारे, उन्हें बोला हुआ है कि आज हम ये कर रहे हैं, मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मंगलवार तक का हमको इन्हें सरकार को टाइम दिया है 5 बजे तक। अगर कुछ नहीं होता हम हंगर स्ट्राइक बैठ जाएंगे, और हंगर स्ट्राइक में अगर किसी बच्चे को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार सरकार रहती है। यानी देख सकते हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार को सीधी चेतावनी भी है कि आखिरकार ये लोग जो है वो अपनी मांगों को लेकर हंगर स्ट्राइक पर भी बैठेंगे अगर इनकी मांगों को नहीं सुना जाए। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।